गुड मॉर्निंग। एवरेज स्पीड के अंदर क्वेश्चन बता रहा था, उसी के अंदर आज फिर देखिए ये क्वेश्चन हमारा आपके सामने है। इस क्वेश्चन में देखिए कार कवर्स हाफ डिस्टेंस फॉर स्पीड v एंड द रिमेनिंग हाफ या नेक्स्ट हाफ फॉर स्पीड v1 एंड v2 फॉर सेम टाइम। फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार। और एक कार पहली आधी दूरी माने ये d जो हमारा है, पहले ये d हमारा डिस्टेंस v से और नेक्स्ट जो d हमारा बच रहा है ये एक v1 और v2 से कर रहा है। ये कितना से कर रहा है? v1 से कर रहा है। ये कितना से कर रहा है? v2 से कर रहा है। सेम टाइम इंटरवल के लिए, मतलब ये टाइम t है, ये भी टाइम हमारा t है, टी टाइम t। फिर से ध्यान दें तो कह रहा है एवरेज स्पीड कार का क्या होगा। फिर से ध्यान दो, कह रहा है एक कार है जो हमारा पहला आधा डिस्टेंस टोटल 2d मान है, पहला आधा d जो है v से कवर कर रहा है। अगली आधी दूरी जो हमारी d है माने रिमेनिंग हाफ जो बचा हुआ है, शेष जो आधी दूरी है वह v1 से और v2 से कर है। t और t समय के लिए क्यों कर समान समय के अंतर के कारण, समान समय अंतराल में या सेम टाइम इंटरवल के लिए ऐसा कर। ठीक है, एवरेज स्पीड कर रहा है। पहले ये बताओ कि हमारा एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड हमारा टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। यहाँ पे ये देखेंगे स्पीड, एवरेज स्पीड हमारा एवरेज स्पीड क्या होता है? ये होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। कुल दूरी बटा कुल समय, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम होता है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस हमारा क्या है? d और d। तो टोटल डिस्टेंस d प्लस d कितना है? ये हमारा 2d है। टोटल टाइम हमारा देखो, इस टाइम को कुछ मान लो, ये टाइम ये मान लो हम t1 मान लेते हैं। ये कितना मान लेते हैं? t1 मानते हैं। ये t देखिए आपका, ये कैसे निकालेंगे हम लोग? तो डिस्टेंस पहले देखो यहाँ कितनी दूरी होगी इसकी, इस दूरी को देखो। ये जो डिस्टेंस हमारा है क्या होगा? ये होगा दूरी क्या होता है? 4 गुना समय, 4 गुना समय तो v1t। ये डिस्टेंस हमारा v1t होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा हमारा? v2t होगा। तो d बराबर क्या लिखोगे? v1t प्लस v2t। यहाँ फिर चलो ये हमारा d हो जाएगा t v1 प्लस v2, और यहाँ t निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा d बटा v1 प्लस v2। फिर से ध्यान दीजिए, फिर से ध्यान दो, क्योंकि हमारा टोटल डिस्टेंस है तो टोटल डिस्टेंस से d है और ये d है तो टोटल कितना होगा? 2d होगा। टोटल टाइम हमारा t1 प्लस t कर देते हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग? t1 प्लस 2t कर दो, क्योंकि ये t है और ये t है हमारा। टोटल टाइम हमारा कितना हुआ? ये t1 और प्लस t प्लस t यहाँ 2t होगा। और सवाल होता है कि ये t और ये t1 कैसे निकालें। पर यहाँ देखो ये डिस्टेंस है, ये जो इसका सेम टाइम इंटरवल के लिए t के लिए v1 स्पीड से है, अगला t के लिए हमारा v2 स्पीड से है। तो हमारा डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम v1t ये दूरी, फिर ये v2t ये दूरी। ये d हमारा कितना होगा? d हमारा दिस प्लस दिस हुआ, तो v1t प्लस v2t। यहाँ पे t कॉमन ले लो, v1 प्लस v2, dt कितना होगा? d बटा v1 प्लस v2। यहाँ पे t1 निकालो तो समय बराबर दूरी बटा 4। ये कितना हमारा डिस्टेंस कितना है? d है। ये कितना हमारा b। क्लियर हमारा एक हमारा t1 निकल गया, क्योंकि टाइम हमारा डिस्टेंस बटा स्पीड होता है। फिर टाइम हमारा देख लो यहाँ पे इसे ये निकल गया। यहाँ आगे बढ़ो, इसको लिखते हैं हम लोग 2d बटा t1 निकालो। तो t1 कितना दिया हुआ? t1 d बटा v हमारा है, यहाँ लिखेंगे d बटा v प्लस फिर 2t। चलो ये देखो t है तो 2t को क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे 2d बटा ये हमारा v1 प्लस v2। अब एक ये d हमारा कैंसिल हो रहा है। देखो d यदि हमारा आएगा तो d यहाँ पे गया काम से, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये तो हमारा खत्म हो गया, ये ऊपर जाएगा, ये होगा 2v, यहाँ पे v1 प्लस v2 बटा 4। ये देखो क्या होगा? ये होगा v1 प्लस v2 प्लस कितना? 2v। ये हमारा एवरेज स्पीड का आंसर हमारा हो जाए। एक बार फिर देखो इसको, और d हमारा ये चला जाएगा ना, क्योंकि d कांस्टेंट कॉमन आएगा तो ये खत्म हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 2v v1 प्लस v2। एलसीएम लोगे इसको तो v1 प्लस v2 और उधर जाएगा प्लस 2v। यही हमारा आंसर है। देखिए ध्यान से, यही हमारा औसत चाल का मान हो। क्लियर? देख लो, देखिए ध्यान से, फिर एक बार देखो फिर से। कार जो आधी दूरी किस स्पीड से? v स्पीड से। अगली आधी दूरी जो है समान समय के अंतर पे, समान समय अंतराल में t समय के लिए v1 से और t समय के लिए v2 से चलती है। कार की औसत चाल क्या है? औसत चाल क्या होती है? टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम हमारा होता है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? ये हमारा d है और ये हमारा d है, तो d प्लस d कितना होता है? 2d। यहाँ पे समय कितना लगा है? t1 लगा है, यहाँ पे समय t1 दे दिया। इधर हमारा ये t है, ये t है तो प्लस 2t। अब देखना हमारा ये है कि हमारा t कैसे निकलेगा।
ध्यान दो, ये हमारी दूरी है डी है, ये दूरी और ये दूरी v1 समय v1 स्पीड से t टाइम के लिए, तो हमारा डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, फिर स्पीड इनटू टाइम, स्पीड टाइम, v1 t v2 तो t बराबर क्या v1 t प्लस v2 t, t कांस्टेंट कॉमन ले लो, v1 प्लस v2 t निकालो, d बटा v1 प्लस v2 क्लियर। तो t का नाम मान रखो d बटा v1 प्लस v2, d और सब कैंसिल हो गए, साढ़े के साढ़े कैंसिल हो, तो कैंसिल होते d ऊपर जाएगा तो भी v1 प्लस v2, नीचे क्या बचा हमारा v1 प्लस v2 प्लस 2 क्लियर। चलो नोट करो इसको, देख लो ये हमारा देखिए यहाँ अगला क्वेश्चन हमारा है ए कार कवर्स हाफ डिस्टेंस फॉर स्पीड v एंड द रिमेनिंग हाफ विद स्पीड v1 फॉर 1/3 टाइम एंड v2 फॉर 2/3 टाइम, फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार। समझना इसको, एक कार आधी दूरी v चाल से और शेष आधी दूरी v1 था v2 चाल से क्रमशः समय का 1/3 समय मतलब 3 समय, तो टोटल समय का कितना होगा t/3 बोलो, कुल टाइम t मान लेते हैं तो t/3 से जाता है और फिर t/3 से जाता है, पर कार के औसत चाल क्या है पहले समझना है। मान लो ये हमारा एक दूरी है, डिस्टेंस है कुछ हमारा, और एक कार कवर्स हाफ डिस्टेंस, मान लो आधा दूरी, इसको d मान लेते हैं। यहाँ किस स्पीड से जाता है, यहाँ कार हमारा v स्पीड से जा रहा है। अगला जो रिमेनिंग हाफ जो ये बचा हुआ है हमारा, ये जो रिमेनिंग हाफ बचा हुआ है, उधर d है इधर d है, तो 2d टोटल है, तो d इधर d उधर, रिमेनिंग हाफ बचा हुआ है। तो v1 स्पीड जो हमारा है, ये v1 स्पीड कितना टाइम से चलता है, ये t1/3 से चलता है, t1 बाय टोटल टाइम t मान लो, टोटल टाइम t मान t/3 से चलता है v1। और यहाँ जो v2 स्पीड चल रहा है ना, ये किससे चल रहा है, वो हमारा 2t/3 से चल रहा है। फिर से ध्यान रखना है, कार एक कार है जो हमारा d डिस्टेंस जो इतना d जो हमारा आधी दूरी v स्पीड से चल रहा है, और जो रिमेनिंग जो बची हुई आधी दूरी है उस वह t/3 समय के लिए v1 स्पीड से चलती है और 2t/3 टाइम के लिए v2 स्पीड से चलती है। एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड लिखते हैं यहाँ पे, पहले समझो एवरेज स्पीड हमारा है टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम हमारा इसका एवरेज स्पीड। अब ये बताओ कि टोटल डिस्टेंस हमारा क्या है, d प्लस d कितना है हमारा, टोटल डिस्टेंस हमारा 2d है, इसको तुम t1 मान लो, यहाँ t1 मान लो, प्लस ये देखो यहाँ पे क्या निकालो, ये समय कितना है, ये टोटल टाइम तुमको देखना पड़ेगा, यहाँ पे हमारा समय टोटल कितना है, तो हमारा यहाँ से देखिए ये हमारा डिस्टेंस हुआ, ये हमारा डिस्टेंस हुआ, तो डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम होता है, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पे ये हमारा स्पीड क्या डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये होगा v1, एक मिनट रुक जाओ, ये तो मान लो हमारा d है यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारा डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, तो लिखोगे v1 t/3 एक ये डिस्टेंस हो, फिर ये लिखोगे 2v2 t/3, ठीक है समझना इसको, 2v2 t/3। फिर ध्यान देना, ये तो हमारा चूंकि आधी दूरी d दूरी v स्पीड से t1 समय के t1 मान लिया हमने, और यहाँ v1 स्पीड t/3 समय के लिए 1/3 समय के लिए, और v2 स्पीड से 2t/3 के लिए चलता है। इसका डिस्टेंस यदि स्पीड क्या होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम v1 t/3, ये डिस्टेंस क्या होगा स्पीड इनटू टाइम 2v2 t/3, तो डिस्टेंस यहाँ क्या निकालेंगे v1 t/3 प्लस 2v2 t/3, ये हो जाएगा। यदि यहाँ पे ये निकालें तो 3d आ जाएगा, ये क्या बच जाएगा v1 t और प्लस 2v2 t आ जाएगा। फिर चलो यहाँ हम 3d निकालते हैं, ये हमारा t कॉमन ले लो, यहाँ पे v1 और प्लस 2v2 आ जाएगा। यहाँ पे यदि t निकालते हैं तो हमारा हो जाएगा 3d बटा v1 और प्लस 2v2, इतना हमारा आ गया, t निकल गया। यहाँ पे t1 प्लस हम लोग क्या निकालेंगे t निकालेंगे, क्लियर है। फिर चलो यार हमारा क्या है टोटल डिस्टेंस तो 2d हुआ, और इतना समय क्या माना t1, इस t1 को देखो, यहाँ t1 हमारा क्या है, तो टाइम बराबर डिस्टेंस बटा स्पीड होता है, डिस्टेंस बटा स्पीड होगी, ठीक है। ये टाइम हमारा ये d डिस्टेंस है, तो इतना चलता है t/3 समय के लिए, तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, फिर डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम करते हैं, तो d बराबर दोनों जोड़ोगे v1 t/3 प्लस 2v2 t/3,
ये 3D आएगा, v1t प्लस 2v2t, t कांस्टेंट है, कॉमन है, ले लो v1 प्लस 2v2। यहाँ t निकालो 3d बटा t, तो t का मान यहाँ पे रखो। देखो यहाँ ये हमारा 2d होगा, ये हमारा 2d होगा, बटा करो t1 का मान रखो, ये होगा d बटा v प्लस, ध्यान देना t1 d बटा v, t को 3d बटा, ये होगा 3d बटा ये v1 प्लस 2v2, v1 प्लस 2v2। अब ध्यान देना हमारे ये जो d चला गया मर गया, d समाप्त हो गया यहाँ पे। अब सीधा ऊपर देके चलो, ये क्या होगा 2v1 प्लस 2v2 बटा चलो ये होगा v1 प्लस 2v2 प्लस 3v, यही हमारा आंसर हो गया, स्पीड एवरेज हमारे ये। फिर एक बार देखो आराम से देखो इसको, ये हमारा क्या था, कार जो है पहली आधी दूरी स्पीड v से, टोटल 2d हमने मतलब पहला आधा, पहली आधी दूरी d कितना से v से, अगली आधी दूरी जो हमारा d बच रहा है, तो t/3 समय के लिए v1 स्पीड से चलती है, 2t/3 समय के लिए v2 स्पीड से चलती है, क्योंकि लिखा है 1/3 टाइम और 2t/3 टाइम, 2/3 टाइम। तो पहला 1/3 समय v1 से, 2/3 समय v2 से, तो हम टोटल डिस्टेंस, तो d बराबर डिस्टेंस निकाल लो। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड v1 t/3, स्पीड इंटू टाइम 2v2 t/3 हो गया। तो d कितना, दिस प्लस दिस दोनों को जोड़ दिया, v1 t/3 प्लस 2v2 t/3, इसको सॉल्यूशन करो, ये 3d आएगा, v1 t प्लस 2v2 t वहाँ पे कॉमन ले लो, यहाँ पर हो गया v1 प्लस 2v2, यहाँ t निकाल लो, 3d बटा v1 प्लस 2v2। अब सीधा से यहाँ पे टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम लिखो, टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा, g प्लस d कितना है, 2d है, ये t1 है, इसमें टाइम कितना लगा, t1 लगा, इसी इधर टाइम क्या है, t है, इधर t1 है, इधर t है, तो t1 प्लस t किया, तो t1 हमारा कितना है, d बटा v है, और t हमारा कितना है 3d बटा v1 प्लस 2v2। ये d को कैंसिल करो, ये ऊपर जाएगा 2v v1 प्लस 2v2 नीचे रहेगा, ये वहाँ जाएगा v1 प्लस 2v2 प्लस 3v। क्लियर, देख लो इसको आराम से देख। चलो यहाँ पे देखो, हमारा एवरेज स्पीड का क्वेश्चन था वो, और एवरेज स्पीड के बाद हमारा देखो, हमने आपको यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा दिया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया तुम्हारा, ये नॉन यूनिफॉर्म, उसके बाद एवरेज हो गया। एवरेज स्पीड में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हमारे। इसके बाद हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड आता है, जिसको लोग तात्क्षणिक चाल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको तात्क्षणिक चाल कहते हैं, तात्क्षणिक चाल। तो पहले देखना पड़ेगा कि हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड होता क्या है। इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करेंगे ना, ये होता है स्पीड ऑफ द बॉडी फॉर एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी बॉडी का किसी क्षण में जो चीज़ होता है उसको क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस। फिर कहा जाता है इंस्टेंट का क्या मतलब है, यहाँ पे पहले देख, यहाँ सीधा लिखते हैं द स्पीड ऑफ ए बॉडी, स्पीड ऑफ ए बॉडी फॉर एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, instant of time is called instantaneous speed. Instantaneous speed। ध्यान देना यहाँ पे क्या लिख रहा है, हमने कहा कि किसी वस्तु का किसी क्षण इतना है, किसी वस्तु का किसी क्षण में चाल को तात्क्षणिक चाल कहते हैं, तात्क्षणिक चाल कहते हैं। और समझना इसको, किसी क्षण से हमारा क्या मतलब, इंस्टेंट ऑफ टाइम में 3 इंस्टेंट से हमारा क्या मतलब, टाइम शुड बी वेरी स्मॉल। इसका सीधा सा मतलब होता है टाइम बहुत छोटा होना चाहिए। मान लो जैसे हम इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करते हैं, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी इसी के अंदर आए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी इसी के अंदर हम कर देंगे। वेलोसिटी वैसे अलग से हम कुछ बताएंगे उसके बारे में, लेकिन हम इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों जो है हमारा एक ही टाइप से बनता है। इसीलिए यहाँ पे कभी कभी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखेंगे, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। कभी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी लिख देंगे, कभी इंस्टेंटेनियस स्पीड में हमारा होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ यदि हम लिखते हैं v लिखते हैं,
तो लिखते हैं कि डेल्टा एक्स बटा डेल्टा टी, ऐसा हमने लिख दिया। डेल्टा एक्स बटा डेल्टा टी स्पीड है तो डिस्टेंस बटा टाइम लिखते हैं। इंस्टेंटेनियस जैसे बोलते हैं टाइम शुड बी वेरी स्मॉल। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है? जैसे हम इंस्टेंटेनियस की बात कर देते हैं, इंस्टेंटेनियस इसकी बात करते हैं, इसका मतलब होता है कि टाइम शुड बी वेरी स्मॉल, टाइम बहुत छोटा होना चाहिए। इसका मतलब क्या हमारा है? इसका मतलब है टाइम शुड बी वेरी स्मॉल, टाइम बहुत वेरी स्मॉल से मतलब कि हमारा अर्थात डेल्टा टी टेंड्स टू 0 होना चाहिए। बात समझ रहे हो? जैसे हमने क्या कहा, किसी वस्तु का किसी क्षण एट एनी इंस्टेंट स्पीड ऑफ ए बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी क्षण में किसी वस्तु की स्पीड को क्या कहते हैं, किसी बॉडी की स्पीड को क्या कहते हैं, हम इंस्टेंटेनियस हम बोलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्षण का क्या मतलब, समय और क्षण में अंतर। क्षण मतलब क्या बोला, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। कैलकुलस में आपने पढ़ा होगा, सीधा है कि टाइम शुड बी वेरी स्मॉल। तो जब हम इसी हिसाब से जब यहाँ पे हम इंस्टेंटेनियस लगा देंगे, मतलब ये यदि हमारा डेल्टा टू टेंड्स टू 0 हो जाए तो हमारे यहाँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड बन जाएगा, और इसी को हम लोग कह देंगे dx बटा dt। और यही हमारा फार्मूला हो गया इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। समझना है? एक बार फिर देखो, इंस्टेंटेनियस वाले टर्म जानो, इसको हिंदी में क्षणिक कहते हैं। देखो क्षणिक, क्षणिक का मतलब टेंड्स टू 0, बहुत ही अल्प समय के लिए, बहुत ही कम समय के लिए। यहाँ क्या लिखा कि टाइम शुड बी वेरी स्मॉल, टाइम को क्या होना चाहिए। इंस्टेंटेनियस का मीनिंग क्या है? इंस्टेंटेनियस का मीनिंग है कि टाइम शुड बी वेरी स्मॉल, समय को बहुत छोटा होना चाहिए, दैट इज डेल्टा टी टेंड्स टू 0। जब डेल्टा टी टेंड्स टू 0 होगा तो कैलकुलस तुमने पढ़ा होगा कि हमारे यहाँ यदि एवरेज की बात करते हैं, एवरेज डिस्टेंस या वेलोसिटी के टर्म में एवरेज डिस्प्लेसमेंट, जब हम स्पीड पे जाएंगे तो क्या बोलेंगे, इसको एवरेज डिस्टेंस बोलेंगे। और यदि हम स्पीड वेलोसिटी में जाएंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये टाइम इंटरवल हमारा हो गया। इसको यदि हम डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कर दें तो हमारा भी क्या बन जाएगा, इंस्टेंटेनियस बन जाएगा। स्पीड या वेलोसिटी बोल सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगा, dx बटा dt। एक ही बात दिमाग में बिठा लेनी है, एक ही बात को कि हमारा टाइम शुड बी वेरी स्मॉल, टाइम को बहुत ही छोटा होना चाहिए, दैट इज डेल्टा टी टेंड्स टू 0। और जैसे ही डेल्टा टी टेंड्स टू 0 होता है, इसका सीधा सा अर्थ निकलता है हमारा इंस्टेंटेनियस का। क्लियर है? मान लो यहाँ पे कुछ हम एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लो हम यहाँ x बराबर टी स्क्वायर तुमको दे देते हैं, x बराबर टी स्क्वायर। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें आती हैं, तो इसका भी ग्राफिकल व्यू हम लें, किसी इंस्टेंट के लिए हम लें तो क्यों टी का मान रख देंगे वहाँ। यदि इंस्टेंट की बात करें, यहाँ पे देखो सीधा सा अलग अलग वैल्यू इसका हम रख दें, थोड़ा नज़र देना यहाँ पे। ये हम टी लिखते हैं, यहाँ टी हम 0 लिख रहे हैं, x हमारा कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। 1 ले रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, देखो 1 हो रहा है। 2 ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। 3 ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखो 9 हो रहा है। एंड सो ऑन 4 ले रहे हैं तो हमारा 16 हो रहा है। ध्यान देना है, एक हमारा ये x बराबर टी स्क्वायर मानो कि एक हमारा पार्ट है, ये हमारा डिस्टेंस है, ये हमारा टाइम। तो यहाँ से हम ग्राफ ले रहे हैं, टी का वैल्यू जैसे जैसे रख रहे हैं, ये हमारा बढ़ता जाता है, तेज बढ़ रहा है। 1 हो रहा है, 4 हो रहा है, 9 हो रहा है, बहुत तेज बढ़ रहा है। यदि इसे ग्राफिकल व्यू की बात करते हैं, मानो हम ये ग्राफिकल व्यू की बात कर देते हैं, ये हमारा मान लो टाइम है, ये हमारा x है। तो यहाँ से देखो कि हमारा ये 0 है, तो यहाँ पर हम 1 ले रहे हैं, यहाँ पर हम 2 ले रहे हैं, यहाँ पर हम 3 ले रहे हैं, यहाँ पर हम 4 ले रहे हैं, सॉल्व लेते जा रहे हैं। यहाँ देखो हम यहाँ पे 1 ले रहे हैं, यहाँ पे हम 2 ले रहे हैं, यहाँ पे 3 ले रहे हैं, यहाँ पे 4 ले रहे हैं, यहाँ पे 5 ले रहे हैं, एंड सॉल्व होते जाएगा। ये यहाँ पे 6 ले रहे हैं, 7 ले रहे हैं, 8 ले रहे हैं, 9 ले रहे हैं। क्या देखो कि हमारा 0 में तो 0 था, 1 में कहा हमारा 1 पाया, 2 में क्या देख रहे हो, 2 हमारा सीधे 4 पे चला गया, देखो तो। फिर 3 में क्या एक बार ही 9 पे चला गया। तुम क्या देख रहे हो यहाँ पे, जब हमारा ग्राफ बनता है तो हमारा ग्राफ कुछ इस कदर बनता है। ध्यान दे रहे हो, कैसा ग्राफ बनता है, ऐसा हमारा ग्राफ बनता चला जाता है। अब यहाँ पे ये देखना आपको है, चूँकि देखिए यहाँ अब हम यदि ऐसा कहें कि यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन के लिए हमारा 1 जो है, 1 इंस्टेंट किस टाइम के लिए, 1 सेकंड के लिए पूछ रहा है, 2 सेकंड के लिए, इंस्टेंट ऑफ टाइम किसी क्षण पूछ रहा है, 1 से 2 तक नहीं पूछ रहा है, केवल 1 के लिए, एग्जैक्ट 1 पूछ रहा है, एग्जैक्ट 2 पूछ रहा है, एग्जैक्ट 3 पूछ रहा है। क्या इंस्टेंटेनियस, देखो 2 में देख लो, यहाँ जी के देख लो, यहाँ का देख लो। इस हिसाब से यदि हम ऐसा कहा जाए कि हमारा यहाँ पे यदि ये बोल रहे हैं कि डेल्टा x बाय डेल्टा टी, तो इस टर्म में हमारा डेल्टा x है, ये हमारा डेल्टा टी है।
या मानो y का पार्ट हमारा, ये पोजीशन हमारा, तो यहाँ हमारा डेल्टा x बटा डेल्टा t यदि बोलते हैं तो ये हमारा स्लोप कहलाता है। ये क्या कहलाता है हमारा, और मैंने पहले भी तुमको बताया था कि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीड का मान देता है, बोला था ऐसा मैंने। लेकिन इसके हिसाब से बनाना तो बहुत मुश्किल होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे इस हिसाब से हम बनाते हैं तो बहुत ही वक्त लग जाएगा, इसमें नहीं लग रहा है। देखो यदि वन बोलते हैं तो यहाँ पर हम स्लोप ड्रा करेंगे ना, देखो यहाँ के लिए हम क्या करेंगे, एक स्लोप ड्रा करेंगे, देख रहे हो। फिर यहाँ के लिए हम क्या करेंगे, एक दूसरा स्लोप ड्रा करेंगे। तुम क्या देख रहे हो कि बार बार जो है स्लोप हमारा क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। ये इसका देखो टाइम यहाँ ये एंगल ये है, देखो इस टाइम से एक हमारा ऐसा हो रहा है, एक हमारा ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। देखो एंगल हमारा बढ़ता चला जा रहा है। तो जैसे जैसे एंगल हमारा बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, स्पीड बढ़ता चला जाएगा। इंक्रीजिंग स्पीड की बात कर रहे हैं, ये इंक्रीजिंग स्पीड की बात कर रहे हैं। हमारा स्लोप बढ़ता चला जा रहा है। तो स्लोप बढ़ने का क्या मतलब, स्लोप बढ़ने का मतलब सीधा सा है कि हमारा स्पीड बढ़ रहा है। लेकिन इंस्टेंटेनियस का मतलब है कि 1 तो 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए। 0 से 1 नहीं बोल रहे, 0 से 2 नहीं बोल रहे, 0 से 3 नहीं बोल रहे। हम क्या बोल रहे हैं, 1 के लिए बोल रहे हैं, 2 के लिए बोल रहे हैं, 3 के बोल रहे हैं। जैसे जैसे हमारा स्लोप बढ़ेगा वैसे से एंगल बढ़ा देगा। मोर द एंगल मोर विल बी द स्पीड। जितना ज़्यादा स्लोप होगा उतना ही ज़्यादा हमारा स्पीड होगा। एंगल बढ़ता जाएगा और स्लोप हमारा बढ़ता जाएगा। लिखेंगे मोर द स्लोप, स्लोप ज़्यादा, मोर द स्लोप, ये क्या लिखेंगे, मोर विल बी द स्पीड, मोर विल बी द स्पीड। स्लोप ज़्यादा तो स्पीड भी ज़्यादा। याद रखना कि स्लोप बढ़ने से स्पीड क्या होता है, बढ़ता है। याद रखना इसको, एकदम रख लो इस चीज़ को कि स्लोप बढ़ने से हमारा क्या होता है, हमारा स्पीड बढ़ता है। जो कि ग्राफ एक बार फिर ग्राफ बता देता है, एक बार फिर देखो ग्राफ, इसी ग्राफ को देखना। इंस्टेंटेनियस दो तरीके से निकालते हैं, ग्राफिकल से या कैलकुलस मेथड से। देखो ध्यान से, ये मानो हमारा x है, ये हमारा क्या हुआ, यहाँ हम 1 दे रहे हैं, ये 2 दे रहे हैं, ये 3 दे रहे हैं, ये 4 दे रहे हैं, ये 5 दे रहे हैं। यहाँ पे निकालते जाओ। मानो हमारा 1 है, 2 है, 3, ये हमारा 4, 5, 6, 7, 8, थोड़ा सा और आगे जाओ, यहाँ पे हम 9 दे रहे हैं, हुआ है। अब देखना ध्यान से, 1 का 1 हो रहा है, 2 का क्या हो रहा है, 2 का 4 हो रहा है। 2 कहाँ जा रहा है हमारा, 4 पे जा रहा है। 3 कहाँ जा रहा है, 3 सीधे 9 पे जा रहा है। अब यदि इसके ग्राफ को हम लोग ड्रा करते हैं, देखो हमारा ग्राफ कैसा, ग्राफ हमारा इस टाइप का आ रहा है, ऐसा ग्राफ चला गया, देख रहे हो। तो अब हम इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करेंगे। तो 1 इंस्टेंटेनियस जब निकालो तो सीधे स्लोप ड्रा करो, स्लोप ड्रा कर दिया। ये स्लोप मतलब ये थीटा हो गया। फिर 2 के लिए करो, यहाँ के लिए करते फिर से स्लोप ड्रा किया, ये स्लोप ड्रा करो। क्या देख रहे हैं, स्लोप जैसे जैसे बढ़ रहा क्या है, स्पीड। यदि ये भी पूछा जाए कि ग्राफ किस चीज़ का है तो बोलोगे इंक्रीजिंग स्पीड का ग्राफ है, चाल बढ़ रही है यहाँ पे। इंस्टेंटेनियस मतलब 1 के लिए, 2 के लिए, 3, एग्जैक्ट 1 के लिए, एग्जैक्ट 2 के लिए, एग्जैक्ट 3 के लिए, उसका नाम क्या पड़ेगा, उसका नाम हमारा इंस्टेंटेनियस पड़ेगा। तो ये तो हमारा हो गया। हमने फिर यहाँ पे कहा कि ये जो हमारा कहलाता है यही स्लोप कहलाता है, dx/dt। और स्लोप को जनरली हम लोग m tan थीटा के नाम से जानते हैं, जैसा मैंने बताया था तुमको। स्लोप ज़्यादा होगा तो स्पीड ज़्यादा हो। किसी बॉडी का, किसी वस्तु का स्लोप, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप जितना ज़्यादा होगा उसका स्पीड उतना ही ज़्यादा होगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखो, लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग ऐसे नहीं बना के, इस पार्ट से नहीं बना के, हम इसको जब इससे जब बनाएंगे तो बहुत वक्त लगेगा हमारा, इसे बहुत समय लग जाता है। तो इसको शॉर्ट टाइम के लिए, बहुत ही कम समय के लिए बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं इस फार्मूला को, इंस्टेंटेनियस करते हैं। यहाँ पे तुमको दे दिया जाए कि फाइंड स्पीड ऑफ बॉडी, स्पीड ऑफ ए बॉडी फॉर t बराबर 2 सेकेंड। अब ध्यान दे, 2 सेकंड के लिए बॉडी का स्पीड निकालना है। सबसे पहले हमारा क्या है, x बराबर t, ये हमारा क्वेश्चन हमारा x बराबर हमारा क्या है, t² है। स्पीड 2 सेकंड के लिए कह रहा है। हमारा इंस्टेंटेनियस क्या होता है, dx/dt होता है। क्या होता है, dx/dt। ये क्या हुआ, 2t। यदि यहाँ पे निकालते हैं तो x का फिर t² लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, tt। ये हमारा क्या होगा, 2t होगा। अब यहाँ भी तुम t बराबर कितना के लिए, 2 के लिए निकालते हो तो क्या होगा, 2 × 2 होगा, कितना होगा, 4 मीटर पर सेकंड। कितना हो गया हमारा, 4 मीटर पर सेकंड हो। यही इसका आंसर हो गया। और मान लो कि एक और चीज़ हम देते हैं कि एवरेज स्पीड निकालना हमारा, एवरेज स्पीड। ये हमारा क्या हो गया, या यहाँ पे वेलोसिटी भी लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ बॉडी है t बराबर 2 सेकंड। t बराबर 2 सेकंड है, यही किसी एग्जैक्ट टाइम के लिए निकालेंगे, यही हमारा इंस्टेंटेनियस। पहले इसको देख लो पॉज करके।
इसी पे फिर आगे की तरफ चलेंगे। नोट करो पहले से, देखो देखो सीधा पे क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन ये है कि x बराबर टी स्क्वायर दिया गया है, x मीटर में, t सेकंड में, फाइंड वेलोसिटी एट t बराबर 1 सेकंड, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 1 सेकंड एंड 3 सेकंड। ऐसा क्वेश्चन आ गया। पहला क्या है कि सीधा पूछ रहा है कि x बराबर टी स्क्वायर दिया गया है और एवरेज वेलोसिटी कितना पूछ रहा है। स्पीड भी बोल सकता है, हमने पहले ही बोला कि इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला एक ही होता है। हाँ, वो क्वांटिटी अलग अलग है, एक वेक्टर स्केलर है, वेलोसिटी को अलग से हम बताएंगे। वेलोसिटी कितना में, t बराबर 1 सेकंड के लिए फिर करें एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 1 एंड 3 सेकंड। ये सवाल हमारा। सबसे पहले हम जाते हैं पहले पे, हमारा x बराबर क्या है, टी स्क्वायर है, तो वेलोसिटी निकालोगे, तो क्या होगा हमारा यहाँ dx बटा dt हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा 2t हो जाएगा। तो यहाँ पे भी t बराबर 1 सेकंड की बात करते हैं, तो यहाँ हमारा 2 × 1 होगा, कितना होगा 2 मीटर पर सेकंड होगा। कोई दिक्कत है? 2 मीटर पर सेकंड, हमारा कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। अब हमारा एवरेज की बात करते हैं, एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। एवरेज वेलोसिटी, अब ये बताओ, एवरेज तो हमारा ये होता है डेल्टा x बटा डेल्टा टी होता है, समझ रहे हो? तो डेल्टा x कितना 3 सेकंड के लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे x3 माइनस x1 बटा t2 माइनस t1। करोगे नहीं करो, ध्यान देना। एवरेज यहाँ पे क्या होगा, x3 माइनस x1 बटा t2 माइनस t1। x3 की बात करो 3 सेकंड, यहाँ 3 रखो, 3 गुना 3 कितना होता है, 9 होता है, यहाँ पे 9 रखोगे। फिर 1 के देखो तो 1 क्या होगा, यहाँ 1 होगा। फिर यहाँ पे क्या करोगे, 3 माइनस 1 रखोगे, 8 बटा 2 करो, ये हमारा 4 मीटर पर सेकंड आंसर हो जाए। यहाँ पर हमारा 2 मीटर पर सेकंड हुआ, यहाँ पर हमारा क्या हुआ 4 मीटर पर सेकंड। फिर एक बार देखो क्वेश्चन हमारा क्या, क्वेश्चन हमारा है x बराबर टी स्क्वायर, कल वेलोसिटी है t बराबर 1 सेकंड, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 1 सेकंड एंड 3 सेकंड। कड़क हमारा ये दिया गया है, कड़क बेग निकालो किसके लिए, t बराबर 1 सेकंड निकला, औसत बेग। एवरेज वेलोसिटी कहाँ निकालो, 1 और सेकंड और 3 सेकंड के बीच एवरेज वेलोसिटी निकालो, 1 2 3 सेकंड के। एवरेज वेलोसिटी हमारा डेल्टा x बाई डेल्टा टी, और ये क्या होगा x3 माइनस x1 3 के लिए और 1 के लिए बटा t2 माइनस t1, क्योंकि टाइम इंटरवल है, चेंज इन डिस्टेंस बाय टाइम, चेंज इन टाइम। x3 क्या निकालोगे, 3 मान रख दो यहाँ पे, 3 3 9, 9 हो गया। 1 वैल्यू रखो, 1 का स्क्वायर करो 1 होगा, t2 कितना है 3 है, t1 कितना है 1 है, 8 बटा 2 करो, 4 मीटर पर सेकंड। इसका यही हमारा आंसर हो गया। ये देख लो एक बार। चलो यही हमारा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन डालते हैं, पहले इसको देख लो पहले। इसी टाइप का हमारा क्वेश्चन इसमें आते रहेगा। देखो यहाँ एक हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे x बराबर टी क्यू माइनस 60। एक और है कि वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट t बराबर 3 सेकंड, t बराबर 3 सेकंड के लिए वेलोसिटी निकालो। फिर करेक्ट टाइम व्हेन बॉडी बी जीरो, जब वेलोसिटी भी जीरो, वह समय निकालो जब वेग शून्य होता हो। निकाला है ना, समय ज्ञात करें जब वेग शून्य हो जाए। फिर से ध्यान दो, ये हमारा रिलेशन दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का रिलेशन हमारा है। x बराबर टी क्यू माइनस 60, कह है कि वेलोसिटी कितने समय के लिए निकालो, t बराबर 3 सेकंड के लिए निकालो। नेक्स्ट कह है टाइम निकालो जब वेग शून्य, वह समय ज्ञात करो जब वेलोसिटी कितना हो जाए, जीरो हो जाए। पहले एक काम करो, ये हमारा वेलोसिटी निकालेंगे तो हमारा dx बटा dt होगा, ये पता तुमको है, तो ये हमारा कितना होगा 3t स्क्वायर माइनस 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। या वेलोसिटी कितना के लिए, t बराबर, पहले की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी कितना के लिए, t बराबर 3 सेकंड के लिए। यहाँ चलो 3 × 3 स्क्वायर माइनस 6 का, ये होगा 27 माइनस 6 का, ये 21 मीटर पर सेकंड हमारा। फिर से ध्यान देना, यहाँ पे हमारा dx बटा dt है, वेलोसिटी निकालना है, तो 3t स्क्वायर हुआ, ये 6 हो गया। अब कितने के लिए, t बराबर 3 सेकंड के लिए निकालना है। यहाँ पे t का 6 3 लो, 3 × 3 और 3 स्क्वायर कर दिया, ये 6 किया, तो 27 माइनस 6 कितना हुआ 21 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट जो हमारा, यहाँ पर टाइम निकालो जो कि वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी हमारा जीरो, तो टाइम निकालो, वेलोसिटी जीरो है। तो इस केस में हम लोग क्या कर देंगे कि v क्या कह रहा है, जीरो हमारा कर दे। v देखो क्या है, ये v है, इसका मान कितना है, ये हमारा 3t स्क्वायर माइनस 6 बराबर जीरो है। ये लिखो 3t स्क्वायर बराबर कितना 6, t स्क्वायर कितना 6 बटा 3 हो गया, t स्क्वायर कितना हो गया 2 हो गया। t हमारा कितना था, √2 सेकंड हमारा इसका आंसर आ गया। बात समझ रहे हो, यहाँ पे √2 सेकंड हमारा आंसर है। क्लियर हो गया। फिर से चलो क्या कर,
सेकंड पार्ट हमारा क्या है, वह समय निकालो जब वेलोसिटी कितना हो। वेलोसिटी हमारा 0 हो जाए तो v 0 है, तो v का मान देखो कितना है, 3t² माइनस 6, 3t² माइनस 6 0 है, ये 3t² देख रहे हो 6 हो गया हमारा, t² हमारा 2 आ गया, t कितना √2 सेकंड हमारा इसका आंसर हो जाए। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट देखो, एक और यहाँ दे रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी वेरीज विथ टाइम, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी वेरीज विथ टाइम, टाइम एज t बराबर हमारा √x + 3, where x is in meter and t in second. Find velocity of the body at t बराबर 2 सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट में वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट t बराबर 2 सेकंड, और ऐसा भी दे सकता है कि फाइंड टाइम व्हेन वेलोसिटी बिकम्स 0। ये लिखते हैं कि किसी वस्तु का विस्थापन समय के साथ इस प्रकार परिवर्तित होता है। दिया गया है t बराबर √x + 3, जहाँ x मीटर में तथा t सेकंड में, 30 सेकंड में। कह रहा है कि t बराबर 2 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए वेग क्या है, वस्तु का वेग क्या है, समझना है। यहाँ हमारा सीधा सा है कि ये हमारा डिस्प्लेसमेंट समय के साथ इस प्रकार रिलेशन है, x मीटर में है, t सेकंड में है, तो कह रहा है t बराबर 2 सेकंड के लिए बॉडी का वेग क्या है। तो सीधा हमारा दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है t बराबर √x + 3। ऐसा करोगे तो ऐसा लिख दें कि √x बराबर t - 3 तो चलेगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर दो, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स वी गेट, क्या मिलता है, स्क्वायर करो, ये हमारा √x का स्क्वायर बराबर करो t - 3 का स्क्वायर, यहाँ पे हमारा x हो जाएगा, ये क्या होगा, t² - 60 + 9 हमारा होगा। अब हमको निकालना क्या है, वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी निकालो। v बराबर क्या होता है, ये हमारा होता है dx/dt, ये क्या होगा, 2t होगा, -6 होगा, +6। क्लियर। अब यहाँ पे देखो कितना टाइम के लिए पूछ रहा है, हमारा t बराबर 2 सेकंड के लिए पूछ रहा है। नाउ हमारा v जो है t बराबर कितना के लिए, 2 सेकंड के लिए पूछ रहा है। चलो 2 सेकंड के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ पे t का वैल्यू दो, 2 × 2 -6 करो, 4 - 6 करो, -2 मीटर पर सेकंड हमारा वेलोसिटी हो गया बॉडी। क्लियर हुआ, समझ में आया। फिर चलो हमारा t बराबर √x + 3 है दिया हुआ, तो हमारा √x क्या होगा, t - 3 होगा, दोनों बढ़ कर दिए, √x का स्क्वायर t - 3 का स्क्वायर, x आ गया t² - 60 + 9, वेलोसिटी निकालो dx/dt होगा, ये होगा 2t - 6। अब क्या कहा, t बराबर 2 सेकंड के वेलोसिटी, तो t बराबर 2 सेकंड के लिए t का मान रखो 2 × 2 - 6, 4 - 6 2 मीटर पर सेकंड हो गया। यही हमारा आंसर हो गया, ये हमारा
वेलोसिटी का आंसर हो गया कि t बराबर 2 सेकंड के लिए किसी बॉडी का वेलोसिटी हमारा कितना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा। नेक्स्ट में हम फिर इस पर कुछ क्वेश्चन बताएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, एक्सप्लेनेशन भी आएगा। वेलोसिटी को पूरी तरह से क्लियर करेंगे कि वेलोसिटी का डिफिनीशन क्या है, उसका ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होता है उसका जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी का मान देता है। फिर एक्सलेशन की बात करेंगे, इसी आधार पर फिर एक्सलेशन भी निकालने की कोशिश करेंगे, एवरेज एक्सलेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन से बच्चे को कन्फ्यूजन होता है, लेकिन वैसी कुछ बात नहीं है। इसी हिसाब से हम स्टेप वाइज चलते रहेंगे, इसको बनाते रहो, लगातार देखते रहो। ठीक है, आज जितना ही होगा। गुड डे, ऑल द बेस्ट।